चलो बढ़िया, उस सब नहीं जाएगा। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे दीनबंधु निराला के बारे में। दीनबंधु निराला, दीनबंधु निराला है इसका मतलब क्या होता है कि वैसे इंसान जो गरीबों असहायों का मदद करता है वो दीनबंधु निराला कहलाता है। दीनबंधु निराला का काम ही था क्या, वैसे असहाय विवश जो लोग हैं जो काम करने में असमर्थ है, ठीक है ना, वैसे लोगों का हमेशा ये क्या करते थे, निराला जी मदद करते थे। इनका पूरा नाम था क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी इनका पूरा नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है, ठीक है। और ये दीनबंधु निराला के जो लेखक हैं वह कौन है, आचार्य श्री पूजन सहाय हैं। इसमें दीनबंधु निराला बताया गया, दीनबंधु निराला ने कि ये हमेशा जो है दीनों की सहायता करने वाले व्यक्ति थे और दीनों को हमेशा सहायता करते थे, ठीक है। और इसलिए संपूर्ण अपना जीवन जो है ये दीन दुखियों की सेवा में ही लगा दिए थे। और इस कारण इनके पास जो था, जो पैसा अर्जन जो आ पाता था वह बहुत कम समय के लिए टिक पाता था। जिस तरह कोई अतिथि हमारे पास आता है और वह बहुत कम समय के लिए हमारे साथ रहता है, कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, चला जाता है, वैसे ही इनके पास पैसा तो आता था लेकिन वो पैसा क्या होता था, बहुत समय तक टिकता नहीं था, ठीक है ना। जिस कारण इनके पास पैसा बहुत अल्प समय के लिए ही टिक पाता था। और ये हमेशा गरीबों असहायों का मदद करते थे, इसके कारण इनका समाज में बहुत ज़्यादा चर्चा होता था ना, मान सम्मान वगैरह जो है बहुत ज़्यादा इनको मिलता था। कोलकाता के सड़कों पर जब कभी भी, ठीक है ना, कोलकाता के सड़कों पर जब कभी ये निकलते थे तो इनके पीछे पीछे बहुत सारे जो गरीब थे या असहाय व्यक्ति थे वे लोग जो है पीछे पीछे लग जाते थे। ऐसा लगता था कि मानो कोई देवी देवता प्रकट हो गया हो और उसे देखने के लिए जैसे कि भीड़ उमड़ जाता है, वैसे ही भीड़ इनको देखने के लिए और इनसे मदद लेने के लिए गरीबों असहायों का झुंड वहाँ पर चला जाता था। निराला जो थे, निराला गरीबों और असहायों का पहले से एक लिस्ट बना लेते थे कि हमको किनको किनको मदद करना है, किनको किनको देना है, चाहे वह रुपया से मदद करना है या कपड़ा से मदद करना है या अपने शरीर से हेल्प करना है, सहानुभूति प्रकट करके उसका मदद करना है। ये सब का पहले से उनका प्लानिंग रहता था। और जब भी वो मदद करने के बाद अगर जब यहाँ इस इलाका के, मान लीजिए कि कोलकाता के सड़कों पर जो मदद करते थे तो वहाँ पर सभी गरीबों का अगर मदद कर दिए होते थे तो गांव में जो दूर दराज का जो गांव होता था वहाँ पर जो गरीब होते थे या लाचार व्यक्ति होते थे, वैसे इंसान का भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनका नाम है, जिनको दीनबंधु कहा गया है, वे उनका मदद करते थे, ठीक है ना। सभी व्यक्ति का मदद करते थे जिसके कारण इनको दीनबंधु का उपमा दिया गया था, इनको दीनबंधु कहा गया था। दीनबंधु निराला के नाम से इनको जाना गया था और ये एक अच्छे कवि हैं और इन्होंने बहुत सारा कविताएं लिखा है और इनको छायावादी कवि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, छायावादी कवि के नाम से भी इनको जाना जाता है। निराला जो थे, निराला गृहस्थों का भी मदद करते थे। गृहस्थ लोग होता है जो खेती बाड़ी से संबंधित या अपने परिवार से संबंधित कोई काम करता है, परिवार में रह करके अपने कामों को करता हुआ गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा होता है, तो वैसे लाचार व्यक्तियों का भी मदद करते थे। जिनके पास जो है ना, मान लीजिए किसी के पास अगर लड़की है तो उसका शादी करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो वह कैसे विवश था, तो अगर जान जाते कि ये फलाने व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और उसको जो है ना पैसे की सख्त ज़रूरत है क्योंकि उसको अपने बेटी का क्या करना है, विवाह करना है, शादी करना है, तो वैसे ही इंसान का ये मदद करने को तत्पर हो जाते थे और मदद भी करते थे और पीछे नहीं हटते थे। इसलिए निराला इन सभी कारणों से पूरे जो है ना इलाके में प्रसिद्ध हो गए थे। हालांकि उस इलाके में यानी कोलकाता के आसपास जो जगह था वहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते थे, बड़े बड़े सेठ लोग रहते थे, लेकिन फिर भी उन सेठ लोग उतना दान नहीं करते थे, गरीबों की मदद वो लोग उतना नहीं करते थे जितना कि निराला करते थे, ठीक है ना। निराला जो थे हमेशा उन लोग को मदद में तत्पर रहते थे। कभी कभी लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता था, ठीक है, कि ये जो है ना साधारण इंसान है या भगवान का अवतार है, इतना ज़्यादा मदद करते थे,
इतना ज़्यादा कोई मदद इंसान नहीं करता है, ऐसे लोगों को विश्वास हो गया था। और क्या था कि निराला जो है हमेशा लोगों को, यहाँ तक कि जब वो कोई खाने पीने का वस्तु अगर उनके पास रहता या जब वो खा रहे होते थे, कोई अतिथि अगर आ जाता उनके दरवाजे पर तो अपना खाना छोड़ करके, ठीक है ना, अगर वो भूखा है तो उसको अपना भोजन दे देते थे। अगर उनको कपड़ा की ज़रूरत है, पैसा की ज़रूरत है, उन्हें पैसा देकर उनको संतुष्ट करते थे। यहाँ तक उनके पास अगर अच्छा अच्छा कपड़ा होता था, नया नया कपड़ा होता था, तो नया कपड़ा को उनको दान करते थे। खुद पुराना फटा हुआ कपड़ा पहनते थे, लेकिन जो गरीब होता था, लाचार होता था, वैसे लोगों को वे अच्छे अच्छे कपड़े दान करते थे। ये सब बात सुन करके लोगों को क्या होता था, विश्वास नहीं होता था कि भाई ये सब जो है फेंक की बातें है, सो ढील रहा है, फेंक रहा है, ठीक है ना, उनको विश्वास नहीं होता था। और ये जो है अतिरंजित जान पड़ती थी। अतिरंजित का मतलब होता है वैसी बातें जिस पर आपको विश्वास नहीं हो, उसको अतिरंजित कहा जाता है, ठीक है। और अतिशयोक्ति लोगों को विश्वास होता था कि लोग जो है ना बढ़ा चढ़ाकर बातों को कह रहा है, लेकिन निराला में ऐसा नहीं था। निराला सच में जो है ना गरीबों का एक मसीहा थे, गरीबों का बंधु थे, भाई थे। हर समय गरीबों की मदद करने के लिए क्या रहते थे, तत्पर रहते थे। मतवाला मंडल उनका एक किताब था। मतवाला मंडल एक किताब था जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, काफ़ी फेमस हुआ था। उस किताब से जो भी इनको पैसा आता था, ठीक है, ये कवि थे, लेखक भी थे, और जो भी पैसा आता था मतवाला मंडल से, उस किताब से जो पैसा आता था उसको, सारे पैसे को गरीबों में बांट देते थे, ठीक है। और हमेशा वो भिखारियों के लिए, गरीबों के लिए मुढ़ी जो है ना, कपड़े और बीड़ी ये सब भी खरीद कर ले जाया करते थे। और हाँ, बीड़ी नहीं होता है, बीड़ी सिगरेट वगैरह खरीद कर ले आते। जो जैसा गरीब होता था, जैसा डिमांड करता था, वैसा उसको देते थे। हमेशा जो है निराला जो थे ना एक मिलनसार व्यक्ति थे, मिलनसार, हमेशा लोगों से मिलजुल कर रहने वाले व्यक्ति थे। इस प्रकार निराला का जो व्यक्तित्व था वह काफ़ी सराहनीय था। निराला का जो शरीर था, लंबा चौड़ा शरीर था, सुंदर सुडौल उनका शरीर था, देखने में एक अच्छी पर्सनैलिटी के व्यक्ति थे, और उनका व्यक्तित्व लोगों को काफ़ी अपने तरफ क्या करता था, आकर्षित करने वाला था। उनका जीवन क्रम इस प्रकार काफ़ी क्या रहा, सराहनीय रहा। निराला जो थे एक अच्छे व्यक्ति थे, इसलिए संपूर्ण जीवन का क्या रहा था, सराहनीय रहा था। लोगों ने उनके जीवन के बारे में क्या किया था, सराहना किया था, ठीक है। चलिए, दीनबंधु निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है? तो निराला को दीनबंधु इसलिए कहा गया है क्योंकि निराला क्या थे, निराला जो है दीन दुखियों की हमेशा क्या करते थे, मदद करते थे, इसलिए निराला को दीनबंधु कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निराला संबंधी बातें अतिरंजित क्यों जान पड़ती थी? निराला संबंधी बातें इसलिए अतिरंजित जान पड़ती थी कि निराला हमेशा जो है ना खुद दुख में रह करके लोगों को सुखी रखना चाहते थे, लोगों को सुख देते थे, इसलिए निराला संबंधी जो बातें थी क्या होती थी, अतिरंजित जान पड़ती थी। जो रहीम दिन ही लख है, दीनबंधु सम होय, ऐसा क्यों कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो इंसान दीन दुखियों की मदद करता है वो क्या होता है, दीनबंधु के जैसा हो जाता है, ठीक है। जो पुण्यशील उस विभूतियां उनके पास से आती है। तो चलिए, अब क्या है कि ना, एक और क्वेश्चन है अगला। धन उनके पास अतिथि के तरह ही अल्प अवधि के लिए रहता था। हाँ, निराला के पास जो भी पैसा आता था उनके रचना से, किताबों से, तो वह पैसा में, वो पैसा को ना भिखारियों में, असहायों में क्या करते थे, वितरण कर देते थे, बांट देते थे, इसलिए धन उनके पास बहुत ही अल्प अवधि के लिए रहता था, ठीक है ना। इस प्रकार आपने निराला से संबंधित इस पाठ को ना, जो दीनबंधु निराला से संबंधित ये पाठ था, इसको कंप्लीट किया। क्वेश्चन को भी आपने पढ़ा और सुना, ठीक है ना। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।